अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहुंच गए ऑफिस? जी। कैसा जा रहा है ऑफिस का पहला दिन? ऑफिस का माहौल और लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब परेशानी की कोई बात है नहीं। खैर, अगर कोई बात हुई तो मुझे जरूर बताना। नहीं, कुछ भी नहीं। बस अम्मी आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। उन्हें को शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ मेरी दुआ किया करें। वो तो हमेशा करती हैं। थैंक यू सो मच वलीद, आपने मुझे दुआ दिलवा कर मेरी बहुत हेल्प की है। अंकल मेरे बहुत करीब थे। उनके जाने के बाद तो मेरे आंटी को अकेला नहीं छोड़ सकता था मैं। खैर, शिफ्टिंग का क्या प्लान है? जी, पैकिंग तो हमारी तकरीबन हो चुकी है। ठीक है, मैंने अपार्टमेंट की क्लीनिंग करवा ली थी। और कितना शर्मिंदा करेंगे आप। मैं शुक्रिया तुम बहुत। बहुत शुक्र अदा करती हूँ और दुआ गो कि हर इंसान की जिंदगी में एक वलीद जरूर हो जो हर प्रॉब्लम को मिनटों में दूर कर दे। अच्छा, बस ज्यादा बात मत बनाओ और काम पे फोकस करो। आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए मुझे। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा तबीयत ठीक है? कुछ थके थके लग रहे हो। बस थोड़ी सी बेजारी हो रही है। वो तो तुम्हें देखकर लग रहा है। कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। अम्मी कुछ खास नहीं। आयमा से लड़ाई हुई है क्या? शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? पता नहीं अम्मी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लड़ाई की वजह? लड़ाई की वजह दुरे शहवार। दुरे शहवार? जी। खुलकर बात कर। कायनात और असद के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, आयमा को लगता है कि ये सब दुरे शहवार की वजह से है। और मैं दुरे शहवार की सफाई में कुछ नहीं कह सका क्योंकि हम सब जानते हैं कि दुरे शहवार अपनी नंदों को पसंद नहीं करती। अल्लाह हदायत दे इस लड़की को। खुदा ना ख्वास्ता अगर ये सच में ऐसा कर रही है तो बहुत बुरा करे। वही तो अम्मी, जब से उसे सौतेले वाली बात पता चली है वो उन लोगों से मुतनफ्फर हो गई है और उसका असर मेरे और आयमा के रिश्ते पे पड़ रहा है। ऐसा तो मत कहो। दुरे शहवार पहले ये कहकर इस रिश्ते पर एतराज कर चुकी। तो और क्या कहूं अम्मी, आप ही उसे समझाए ना। समझाती तो मैं हूं लेकिन करती वो वही है जो उसका दिल चाहता है। तो आप क्या चाहती हैं कि हम दुरे शहवार को उसके हाल पे छोड़ दें? देखो बेटा, अब मजबूरी है, थोड़ा दरगुजर करो। और शादी के बाद आयमा ने वैसे ही इस घर में आ जाना। अल्लाह कायनात के हक में अच्छा करे, वो अपने घर चली जाए, फिर सब अपने आप ठीक हो जाए। इंशाअल्लाह। बाजी और भी सुना? नहीं, बस इतना ही है। बेटा आयमा को बता दिया तुमने? जी अम्मी, मैंने मैसेज कर दिया उससे। अच्छा किया। बहुत पुराना साथ रहा है हमारा उन लोगों से। हर दुख में हर सुख में उन्होंने हमारा साथ दिया है। बिना बताए चले जाते तो उन्हें बहुत बुरा लगता। जी अम्मी। मैं खुद चली जाती शुक्रिया अदा करने उनका, लेकिन इद्दत में हूं ना, वहाँ पे वलीद भी होंगे, बात भी, इस वजह से मैं जाना नहीं चाह रही। और वलीद की बीवी की नेचर से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। मैं तो बर्दाश्त कर ही लेती हूँ। बात सिर्फ हमारे बर्दाश्त की नहीं अम्मी, उस औरत ने तो अपने घर वालों का सुकून बर्बाद करके रखा हुआ है। वलीद जैसे हीरे लड़के के साथ ये बदअखलाक बीवी किसी आजमाइश से कम नहीं है बेटा। चलो देर हो रही है, आ जाओ। कैसा लग रहा है सब? बहुत खूबसूरत। आपने तो हमारे बेबी को आने से पहले ही स्पेशल बना दिया। कैसे स्पेशल नहीं होगा? हमारी होने वाली औलाद जो। सब कुछ पिंक, बेटी के लिए। अगर बेटा हो गया तो? बेटी ही होगी, वो भी तुम जैसी खूबसूरत। बहुत कुछ कर लिया आपने।
कैसे ना करता। जब अपने भाई बहन के लिए कर सकता हूं तो ये तो फिर भी मेरी अपनी औलाद होगी। वो तो नजर आ रहा है और महसूस भी हो रहा है। हमारा बेबी कितना लकी होगा ना। बहुत छोटा था शिवा जब बहन भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे आ गई थी। हर वक्त यही फिक्र खाई रहती थी कहीं इन तीनों को माँ बाप की कमी महसूस ना हो रही हो। आयमा और कायनात के बारे में यही सोचता रहता था। घर में माँ की सूरत में औरत मौजूद नहीं है, कैसे संभालूंगा इन दोनों को। ये बात जब जवान हो रहा था तो यही सोचता रहता था कि पता नहीं किन दोस्तों में उठना बैठना है उसका, कैसी सोबत है इसकी। और सबका ख्याल रखने वाले वलीद का ख्याल कौन रखता था? मैं तो बड़ा था ना, ख्याल तो छोटों का रखा जाता, लेकिन फिर भी मेरे इन बहन भाइयों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। इस टूटे हुए इंसान के साथ झूठी मोहब्बत जता के कहीं मैं कोई ज्यादती तो नहीं करे। इतना ज्यादा क्यों सेंटी हो रही हूँ? इसने जो कुछ भी किया आज तक अपनी मर्जी और खुशी से ही किया। तारीफें समेटने का शौक भी तो है, बड़ा भाई माँ बाप की जगह वगैरह वगैरह। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप चलें ना, आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगवाती हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आयमा है ना, वो लगवा देगी। तुम बस अपना ख्याल रखा करो, बस आराम करो। सोच लें, फिर बाद में लोग बातें करेंगे कि इसको ना अपने घर की फिक्र है ना घर वालों की। कोई ऐसी बातें नहीं सोचेगा, तुम बस सिर्फ अच्छा सोचा करो और बस बहुत सारा आराम किया करो। चलो आ जाओ। आप कहते हैं तो ठीक है, यही करूंगी। मुझसे गलती हुई जो दुरेशवार भाभी के कहने पर मैं तुम्हें मनाने के लिए यहां पर आ गया। मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम दोनों अपनी गलतफहमियों को दूर करके फिर से एक हो जाओ। अच्छे के लिए किया मैंने तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। मेरी खैरियत पूछने के लिए फोन किया है तुमने? शायद नाराज हैं आप। देखो, मेरे साथ तुम्हारे घर में जो सलूक हुआ है ना, उसके बाद ये सवाल पूछना तुम्हारा बनता नहीं है। मैं आपकी सिचुएशन अंडरस्टैंड कर रही हूँ, मगर बस वजह नहीं समझ पा रही। आयमा, वजह साफ है। असद एक तंग नजर इंसान है। वो बिला वजह पुरानी बातों को बीच में लाके शक कर रहा है। That's it। मेरी एंगेजमेंट वाले दिन जो कुछ भी हुआ, उस दिन के बाद तो आपकी हम में से किसी से बात भी नहीं हुई। तो उस दिन कैसे, मतलब आपको आना भी था तो आप हम में से किसी को कॉल कर लेते जैसे पहले हमेशा से करते थे। हाँ, पर अब जाने दो इस बात को। Leave it।